Look at all you've gone through, all the crazy and the bittersweet too. All the while your heart's on fire, keeping on. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरा लास्ट एनिवर्सरी वाला व्लॉग इन्जॉय किया होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई एंड मेरी फैमिली मेरे साथ है। मेरी कज़िन्स जो हैं आई हुई हैं और काफ़ी सालों के बाद हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो कहीं चलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई। तो मुंबई में हमारी प्लानिंग ये है कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे सिद्धिविनायक टेम्पल के दर्शन करने के लिए। उसके बाद जो भी हमारे रूट में पड़ेगा वो हम विज़िट कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी मुंबई में सारी चीज़ें बहुत डिस्टेंस पे है, तो आप ऐसे एक दिन में सारी जगह नहीं घूम सकते हो। और हमारा ये भी है कि हमको पूरा टाइम मुंबई में नहीं देना है, और भी जगह हमको विज़िट करनी है। तो चलो लेके चलती हूँ मैं आपको मुंबई। Why do you keep coming back, coming back? Why do you keep coming back for more? Why do you keep coming back for more? Look at all you've endured, heartaches that have crushed your world. All the while your mind's at war. Keep coming back for more. Why do you keep coming back for more? Why do you keep coming back for more? Why do you keep coming back for more? तो मुंबई पहुंचते पहुंचते सबको भूख लगने लगी थी, और ऑब्वियस बच्चे साथ में थे और सुबह जल्दी निकले हुए थे, तो इन लोगों को भी भूख लग रही थी। तो हम यहाँ पे रुके हैं फन एंड फूड पर। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद आगे की जो ट्रिप है वो प्लान करेंगे। तो सबसे पहले वैसे भी हमको मंदिर ही जाना है, तो चलो चलते हैं। पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेके चलती हूँ आपको आगे की मुंडा तुम्हारा ब्लॉग ना मेरे की तो ऐसी अभी होगा टाइप कर ही होगा आप फोटो खींचेंगे, तुम्हारे खड़े हो जाओ। मम्मा आपका ये लो मुंबई में पूरे रास्ते में आपको यही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ बहुत ही हाइट्स पर बिल्डिंग बनी हुई है, मल्टीज बनी हुई है। तो ये आपको हर जगह मिल जाएगी, कोई सी भी रोड पे आप निकलो यही यही देखने को मिलेगा। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, स्काई पूरा ब्लू हो रहा था, तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा था गाड़ी से। तो हम लोग गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए पहुँचे सिद्धिविनायक टेम्पल। बट अंदर सिद्धिविनायक टेम्पल का मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि वहाँ पे ये अलाउ नहीं था। तो जितना भी मैंने कवर किया है वो आप लोग देख सकते हैं। एंड ये फर्स्ट टाइम था मेरा भी कि हम लोग ने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। तो कैसे हम लोगों ने दर्शन किए चलिए आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइन थी, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे रश होता है। पार्किंग के लिए जगह बहुत कम थी, जगह मिल नहीं रही थी पार्क करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मंदिर की तरफ से कोई पार्किंग नहीं थी, आपको खुद ही एडजस्ट करके पार्क करना होता है। तो यहाँ हमने 1500 पे करके और वीआईपी से एंट्री की थी, क्योंकि हमको पता था यदि हम नॉर्मली जाएंगे तो 2 से 3 घंटा लगने वाला है। तो यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, यदि आप जाएँ तो इस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। सिद्धिविनायक के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे गेटवे ऑफ इंडिया। तो पूरा उधर से हम लोगों ने विजिट नहीं किया, अंदर से यहीं बाहर से ही व्यू ले लिया था गेटवे ऑफ इंडिया का। और हम खड़े हैं जस्ट ताज होटल के सामने। यस, जो ताज होटल मैंने मूवीज़ में या टीवी में देख रखी थी वो आज मैं सामने से देख रही हूँ, बहुत अच्छा लगा।
तो ये जो ताज होटल है ये बहुत बड़ी है और इसकी दो बिल्डिंग है, एक तो ये है और एक इसके पास में एक और है। तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करे, थोड़ी देर बैठे, बच्चों ने भी खेले, मस्ती करी। उसके बाद ये जो ताज होटल है इसके पास में ही एक स्ट्रीट शॉपिंग वाला एरिया है, वहाँ हम लोग गए और हमारी प्लानिंग यही थी कि मुंबई जाना है तो शॉपिंग तो करना ही है। मार्केट्स हम लोग पहले ही सर्च कर चुके थे। किसी का बोला इतना बड़ा होगा। हो गया ना, हो गया ना। ले ले, ये अच्छी है। तुम जवाब भी दे रहे हो मेरे को। अच्छी है, कलर बताओ। पैंट ही ले लेती हूँ। तुमने ली वैसी पैंट लिया कलर वो पिंक वाला मुझे। वो ये एकदम मैचिंग था। ताज होटल के आसपास हम लोगों ने शॉपिंग की। उसके बाद हम लोग निकल गए थे हमारी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में मरीन ड्राइव था और यहाँ मैं ये मरीन ड्राइव पर खड़ी हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए लोनावला के लिए, क्योंकि हमको लोनावला जाना था। लेकिन रास्ते में बहुत सारी चीज़ें विज़िट करते हुए गए हैं तो ज़्यादा मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। और हम लोगों ने लगभग 2 घंटे तक तो वहाँ पे होटल ताज के आसपास शॉपिंग की थी और इतनी सारी शॉपिंग की कि पूछो मत। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सस्ते सस्ते कपड़े, आपको कुछ भी वेस्टर्न चाहिए, कुर्ता चाहिए, टी शर्ट चाहिए, वन पीस चाहिए, सब कुछ वहाँ पे था। और बिल्कुल हम तो पागल हो गए थे देख के कि अरे बाप रे, 200 रुपये में ये, 300 रुपये में ये। तो खूब सारी शॉपिंग की। एंड वहाँ से फिर हम लोग एक मार्केट और गए थे जो नटराज मॉल के पास में है, वो बैंड्रा साइड आता है। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने शॉपिंग की। वहाँ पे भी 200 में था सब, पर्स वगैरह और कुर्ताज़। तो 2 मार्केट से हम लोगों ने शॉपिंग की। तो मैं एक वीडियोस अलग से बनाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या शॉपिंग किया, वो सब उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ से बस इस तरीके से निकलते गए और गाड़ी में से ही देखते गए। जैसे उनका जो है अंबानी का जो बंगलो था वो देखा, एंटेलिया। उसके बाद ऐसे एक ब्रिज आया था जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है पूरे नीचे समुद्र के ऊपर। वहाँ से हम लोग निकले। तो बस गाड़ी में से ही व्यू लेते गए क्योंकि हमको टाइम पे लोनावला भी पहुँचना था। और ये देखो हम लोग पहुँच गए हैं उस ब्रिज के ऊपर। तो चलो अब सीधे ही मैं आपसे मिलूँगी लोनावला में। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स। लोनावला वाला व्लॉग्स तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलो इन्जॉय करो इस व्लॉग को। उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।